ये वाली इस तरफ वाली। दोनों के ऊपर। क्या क्या होता है? तो बंद किया आपने? खिड़की बंद किया आपने? हाँ, उसको बंद कर दो। कर सकते हैं। अभी वैसे ठोक पीट नहीं हो रही है आज। करें प्रारंभ। पूज्य महाराज जी के दर्शन हाँ हुए। हाँ, आ जाइए। मोक्ष मार्ग मोक्ष नेतारम। मार्ग। हाँ। मोक्ष मार्ग सिनेतारम हेतारम कर्म भूगताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे तत्त्वलक्ष्मी। स्पर्श। अंतर प्ररूपणा में संयम मार्गणा है। ज्ञानपीठ वाली प्रतिमा है, पृष्ठ 76 है। वो भी यहीं सामने रख सकते हैं, कभी आवश्यकता पड़ती है इसकी प्रति। हम्म। संयमानुवादेन। संयम मार्गणा से सामाजिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयतेषु। सामायिक और छेदोपस्थापन शुद्धि संयतों में प्रमत्ता प्रमत्तयोर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानों का। स्थापन की जगह स्थापना करना है स्वामी जी, एक आती मात्रा लगाना है, उसमें छूटी हुई है। वैसे संस्कृत में दोनों रूप बनते हैं महाराज जी। नहीं, आगे भी नपुंसकलिंग भी स्थापना बन ही जाता बताया है। है। अच्छा तो ठीक है। आगे कहाँ पर? और भी अ, जहाँ पद आए हैं। हाँ जी जी। अच्छा अन्य प्रतियों में भी अपन देख लेते हैं। देखिए ये का जो पैराग्राफ है इस पेज पर। हाँ जी।
संयमानुवाद सामाका छेदोपस्थापना शुद्धि संयम। महाराज जी दूसरी जो प्रति है सोलापुर वाली, इसमें भी हाँ, सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयतेषु, स्थापना नहीं है, स्थापन है। तो दोनों ही पद चलेंगे, लेकिन उच्चारण में तो अपन छेदोपस्थापना ही पढ़ते। और देखते हैं, वो तो ठीक है, छेदोपस्थापना अपन तत्वार सूत्र में जो चारित्र 5 प्रकार के बताए हैं, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम, वहां पर आकी मात्रा है। और अपन और देख लेते हैं, तत्वार्थ वृत्ति में और देख लेते हैं। जैसे तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ वहां पर भी है। जैसे हमारे पास है, आप भी देखिए। हाँ, इसमें तत्वार्थ वृत्ति में संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयतेषु, यहाँ पर भी स्थापन शब्द है। हाँ, तो हाँ, दोनों पद नित्य होंगे। सुपार्श्वती माता जी वाली प्रति और देख लेते हाँ, हैं। ये सरवर स्थिति में आप चेक करो। हम यहाँ देखो। हाँ, यहाँ सुपार्श्वती माता जी वाली प्रति में संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयतेषु। तो दोनों पद भारतीय चल ज्ञान रहे होंगे। दोनों चलते हैं। तो फिर अपन इसको ज्यों का त्यों रहने दें। हाँ, कोई वैसे दिक्कत आखिरी नहीं मात्रा है, अभी, लेकिन क्योंकि अपने पास सोलापुर वाली प्रति अपन ने देखी, ज्ञानपीठ वाली प्रति देखी, फिर ये ज्ञानपीठ में सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ वृत्ति दोनों में, और फिर यहाँ माता जी वाली प्रति देखी, और वो दूसरी प्रति माता जी की देखी सर्वार्थ स्थापन है, उसमें भी स्थापन है। माता जी की जो सर्वार्थ सिद्धि है उसमें भी स्थापन शब्द। तो इसको छोड़ देते हैं महाराज जी। हाँ, कोई हम्म, ठीक है। हाँ, संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयतेषु प्रमत्ता प्रमत्ते और नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतर। सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों में प्रमत्त और अप्रमत्त, इन दो गुण स्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीवों प्रति जगन्य उत्कृष्ट चांतर मुहूर्त है, और एक जीव के प्रति जगन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, क्योंकि दोनों गुण स्थानों का काल अंतर अंतर मुहूर्त है। भले ही काल भिन्न है, फिर भी दोनों अंतर मुहूर्त है। द्वयोर उपशमकयोर, और दो जो उपशमक हैं, यहाँ पर दो उपशमक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दशम गुणस्थान और 11वें गुणस्थान वाले जो उपशमक हैं, उनके चारित्र सामायिक छेदों पर स्थापना से ऊपर वाले हैं, इसलिए वो मार्गणा परिवर्तित होती है। हम्म? हाँ, वो सूक्ष्म संप्रदाय और यथा क्या था,
इसलिए वहां पर अपन उस मारणा में नहीं जाना, अपने को सामयिक छेदों की स्थापना में ही खोज करनी है। तो दो उपशमक हैं, उनका नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान अंतर। फिर एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, और एक जीव के प्रति जगन्य से अंतर मुहूर्त का अंतराल है। वो कैसे? अब आप बताइए, क्योंकि हाँ, दोनों उपशमकों में अंतराल करना है, वहां से हट करके उनको कहीं और ले जाना है, मतलब कहीं और वो जाएंगे और फिर पुनः इसमें आएंगे। पर सामायिक और छेदों की स्थापना ये भंग नहीं होनी चाहिए, सामायिक छेदों की स्थापना बने रहे और उसी में इन दो उपशमकों का अंतराल आ जाए। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? उतरते समय, नीचे उतरते समय वो छठे सातवें में आ जाएंगे, तो वहां पर भी सामायिक छेदों की स्थापना है। और फिर वापस दोबारा उपशम श्रेणी पर जाएंगे तो फिर अंतराल आ जाएगा, और उसका अंतराल जो है कम से कम अंतर मुहूर्त है, तो जगन्य ना अंतर मुहूर्त है। फिर उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशों ना, और अधिकतम कुछ कम पूर्व कोटि काल। ऐसा क्यों? 2000 सागर या फिर और काल क्यों नहीं लिया? क्योंकि सामायिक छेदों की स्थापना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और मुनि अवस्था में सामायिक छेदों की स्थापना जारी है उनकी। तो एक पूर्व कोटि से कुछ कम काल में फिर वो दोबारा उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ हो जाए। शुरू में हो गए एक बार सर्व जगन्य काल में, मतलब दीक्षा ली 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, और फिर उस समय उनकी पात्रता थी उपशमक श्रेणी की, तो ऊपर चले गए। फिर नीचे उतरते समय आठवां और ये नौवां और आठवां गुणस्थान हुआ। अब इसके बाद अंतराल आ गया, अब छठे सातवें में, छठे सातवें में चालू है। तो ये छठे सातवें में तब तक चलेगा जब आयु समाप्त होने के निकट होगी, और वहां जाकर के फिर उन गुण स्थानों में जाकर के आयु पूर्ण कर ले। किनकी? पूर्व कोटि की आयु कर्म भूमि की रहती है ना, मनुष्य की उत्कृष्ट आयु, और भोग भूमि की पूर्व कोटि में एक समय अधिक होती है जगन्य आयु। तो ये हो गया। फिर द्वयो क्षपकयो सामान्यवत, दो क्षपकों का जो अंतराल है वो सामान्य के समान है। परिहार शुद्धि संयतेषु, अब परिहार शुद्धि संयत जो है उनमें ये संयम मार्गना चल रही है, तो परिहार शुद्धि संयम नाम की एक रिद्धि होती है। वो कम्मपैडी ग्रंथ की टीका में जो गाथाएं दी, उन्होंने कुछ गाथाएं उद्धृत की है, उनमें लिखा है कि ये ऊपर के 3 संघनन में होती है, और जो सांसारिक सुखों को पूरी तरह अनुभव करके, सांसारिक सुखों का पूरी तरह अनुभव करके तीर्थंकर के पास आकर गणधर से दीक्षा लेकर 9 पूर्व पढ़ते हैं, तो प्रत्याख्यान नाम का पूर्व पढ़ते हैं वो, और उसके बाद उनको 9 वर्ष के अंदर शरीर में ऐसी शक्ति आ जाती है उनकी कि उनके शरीर से किसी प्राणी का घात नहीं हो सकता। तो उनके लिए कोई चतुर्मास नहीं, कुछ भगवान नहीं। हम वो भगवान से याचना करते हैं इतनी साधना करने के बाद कि प्रभु मुझे परिहार बुद्धि संयम की दीक्षा दीजिए। ऐसा क्या? अरे वाह! हाँ, ये ये 8वीं पुस्तक में है, इसका वर्णन कहीं पर आया तो है। भगवत की आराधना में भी है, या कहीं मैंने पढ़ा था। अच्छा अ, अच्छा। हाँ, याचना करते हैं परिहार बुद्धि बहुत सुंदर। संयम की। देखो, साधु भी ऐसे संयम की याचना कर सकते हैं, उनके लिए अनुचित नहीं है, जिस संयम से अहिंसा परिपूर्ण हो। हाँ, 30 काल तक तो पूर्व घर में रहते। हाँ। वो केवल तीर्थंकर के काल में ही होते हैं। मान लो उनके हाँ। उनकी आयु शेष है और तीर्थंकर मोक्ष चले जाए, तो भी परिहार विशुद्धिधारी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके तीर्थंकरों काल की से दीक्षित होना अनुपस्थिति, चाहिए, उनकी साक्षी से दीक्षित होना चाहिए। तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में कोई भी परिहार विशुद्धि संयम को नहीं नहीं। प्राप्त नहीं कर हाँ, उनकी। हाँ। सकता। नहीं नहीं, इच्छा महाराज जी बता रहे हैं ना कि वो उसकी प्रार्थना करते हैं कि मुझे परिहार विशुद्धि प्रदान कीजिए, हाँ। ऐसा बोलते हैं। तो फिर वो गणधर जो है ना उनको प्रदान करते हैं, और गणधरों के पास तो क्या शक्ति है,
अभी उसकी उनकी शक्तियों का वर्णन महापुराण के दूसरे अध्याय में पढ़ लेना कभी। आप हम्म। अचंभित रह जाएंगे कि गणधर कौन है। साधु जो होते हैं समता क्षमता और सहयोग के धनी होते हैं। साधुओं की समता भी होती है, साधुओं में क्षमता भी होती है, साधुओं में सहयोग भी होता है। सहयोग। रक्षाबंधन पर्व। हाँ, हाँ जी। सहयोग। तारचंद्राचार्य ने सहयोग दिया था। हाँ जी जी। 700 मुरादों की समता थी, विष्णु कुमार मुराद की क्षमता थी। हाँ जी। और सहयोग सारचंद्र है, और आप जैसे छुल्लक जी का भी सहयोग था, पुष्पदंत हम्म। महाराज। क्या था पंकज जी? महाराज जी अमृतपान कर रहे हैं। गुरुओं के दोनों गुरुओं के द्वारा अमृतपान हो रहा है, नई नई चीजें मिल रही है। नोट्स बना रहे हैं गुरुदेव से इन सब के हम। अच्छा अच्छा अच्छा। कहीं मिस हो बहुत तो आप सुंदर। बताना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, आपने भगवती आराधना का सिर्फ ये जो बताया था परिहार विशुद्धि की याचना वाला, तो वो एक बार बाद में कभी भी आपको गाथा प्रमाण मिल जावे तो हमको दे देना ताकि हम। हाँ, नहीं हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अब सब ग्रंथ एक साथ रख करके नहीं किया, पर हमने बिल्कुल ध्यान से हाँ पढ़ा जी। है, ग्रंथ में पढ़ा है, इसलिए बोला हूँ। हाँ, क्योंकि हम गोमट सार जीवकान का जो संयम मार्गना है वहां पर परिहार विशुद्धि के टिप्पण में रखना चाहते हैं इसको। उसको भी रेफरेंस में हम बता देंगे, क्योंकि ठीक। जब बहुत समय हो गया पहले पढ़ा था, और स्मृति में इतना ही रहा कि वो याचना करते हैं, तभी ठीक है। वो होता है संयम की दीक्षा। ठीक है महाराज जी। और दूसरी एक महत्व की बात ये थी कि अभी भगवती आराधना के पेज खोले तो उसमें निकला है कि परिहार विशुद्धि वाले छेदोपस्थापना संयत होते हैं। सामायिक चारित्र का उल्लेख नहीं मिल रहा वहां। लेकिन अपन जब सिद्धांत में देखते हैं तो फिर परिहार तो विशुद्धि संयत जो है उनमें नहीं, तो दोनों पहले संयम तो बताए उनके हैं। समाज छेदों का स्थापना ही वो करेंगे साधना, अच्छा। तभी ना परिवर्तन होगा परिहार शुद्धि में। साधना तो की सामाजिक छेदों का स्थापना से ही हो रही है। नहीं नहीं, सामायिक छेदोपस्थापना की बात नहीं है। वहां पर ये लिखा है कि केवल छेदोपस्थापना है परिहार विशुद्धि वालों में, भगवती आराधना की टीका में। वो अपराजित सूरी वाली जो टीका है उसमें। हाँ। विजयोदय। तो गुरुदेव तीर्थंकरों में इसको कैसे घटित करेंगे? वो तो स्वयं सामयिक संयम वाले हैं और परिहार विशुद्धि तो होगी ही उनको। नहीं नहीं, जिन ये तीन प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, परिहार विशुद्धि, आहारक और मनः परे ज्ञान, इन चार में से एक होते हैं। नहीं नहीं, हम सामयिक संयम तो तीर्थंकरों के सामयिक संयम होगा। हाँ तो और तो आगे क्या उनको स्वयं तो तीर्थंकर है ही है, तो क्या उनको परिहार विशुद्धि साथ में लब्धि रूप माने? कैसे माना है उसको? नहीं नहीं होते नहीं ना नहीं नहीं। तीर्थंकरों को विपुल मति ज्ञान होता है। नहीं नहीं, संयम तो संयम विपुल भी। मति ज्ञान संयम संयम तो तो सामाजिक मध्यस्थ छेदों है। छेदों का स्थापना वो मानने में देखिए कोई बाधा नहीं है नित्य साधना काल में। देखो विपुल मति ज्ञान का आधार क्या है? हाँ हाँ, क्योंकि उनको परिहार मन विशुद्धि। प्रिय में विपुल मति ही होगा, बिल्कुल दीक्षा देते ही मन परिहार प्रिय प्रकट विशुद्धि हो संयम जाएगा। विपुल मति ज्ञान के साथ नहीं बैठता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो गया इसमें एकदम उनके क्लियर। तीर्थंकर क्लियर हो सामायिक गया। और छेदोपस्थापना ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन छेदोपस्थापना संयम के दो भेद बताए हैं, ये ध्यान से समझना। हाँ कि पर इसमें इसमें भी बताया, अपने सर्वार्थ सिद्धि में भी आगे चल करके बताएंगे। तो उसमें ये बताया कि एक छेदोपस्थापना ये है कि जो सविकल्प संयम है, जो भेद रूप संयम है, जो 28 मूल गुण या पंच महाव्रत रूप संयम है, उसका नाम छेदोपस्थापना है। और जो अभेद संयम है, सर्व सावध विरतोष में केवल समता भाव ही जिसमें प्रधान है, उसका नाम सामायिक संयम है। हाँ, हाँ, ये तो तो ठीक है। ये तीर्थंकर गोविंद सार में भी ऐसे यही वर्णन है गोविंद सार में। ये सर्वार्थ सामायिक और सिद्धि में छेदों है। का स्थापना इसीलिए तो दो हो गए, सामायिक छेदों की स्थापना।
अध्यात्म सुख संप्रदाय था क्या? 5 संयम तभी बनेंगे। भगवती आराधना का पर जो विषय है स्वरूप उसमें, पर स्वरूप भेद और स्वामी भेद से दोनों का अंतर हो जाएगा। हाँ वही हम बताना चाह रहे थे कि छेदोपस्थापना एक दूसरे प्रकार का भी छेदोपस्थापना का उल्लेख है, कि जिसमें छेदे सती उपस्थापना। छेद देखो, का एक अर्थ गुरु दो के प्रकार द्वारा एक एक गुरु के द्वारा दिया गया प्रायश्चित छेद प्रायश्चित होता है, और एक स्वयं के परिणामों में जो कथायादिक भाव होते हैं उनका प्रायश्चित करके उसको छेद करके पुनः अपने आप को स्थापित कर लेना। वो ऐसा है कि कुछ प्रायश्चित तो गुरु से हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो है जब गुरु दे देंगे उनको परिणाम के प्रायश्चित, प्रायश्चित तो स्वयं से होगा। हाँ, अपने आप होता है। जैसे इसमें नियम सार में लिखा है ना, कि जो सब विकल्प संकल्प छोड़ करके ध्यान में लीन होते हैं या तप करके बस कर्मों की निर्जरा करते हैं, तो उन वही प्रायश्चित है उन्हें। बस, और क्या। तो इसमें ऐसा है कि छेदे सती उपस्थापना में, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज का छेद हुआ है ना, संयम में आ गए वो, अब उनकी जो उपस्थापना हो रही है, गुरु ने उनको प्रायश्चित दिया, तो वो निर्ग्रंथ पद में ही है, लेकिन उनका गुणस्थान जो है वो पंचम चल रहा था, फिर वो छठे तो सातवें प्रभु में जो आया है, वापस। जब रिद्धियां रिद्धियां जो है अनुगमन करती हैं संयम का, विक्रिया लेकिन रिद्धि। ये क्रिया रिद्धि पंचम गुण स्थान में उसका उसका अस्तित्व धवला से प्रमाणित हो रहा है, क्योंकि विक्रिया रिद्धि का प्रयोग उन्होंने पंचम गुण स्थान में किया है, ऐसा धवला में लिखा है कि वो अंतर मुहूर्त के लिए संयत हो गए। ये संभव तो चौथी पुस्तक में होगा या पांचवी में। नहीं, पढ़ा तो हमने भी है, ऐसा नहीं है। हाँ जी। पर एक ही विकल्प आता है कि इतनी महान साधना करना, जैसे कि तेजस जो पुतला निकलता है वो 6वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज के निकलता है। हाँ पक्की बात है। इतना अनर्थ करने वाला कार्यक्रम 6वें गुणस्थान में निकलता है, जब कार्यक्रम के आकर के उसके शरीर में समाता है तब उनका गुणस्थान गिरता है। ये बात है, सही कह महासंयम रहे हैं। निधान हाँ, है। संयम और ये संयम निधान, और, वो उसमें शब्द हाँ ये है, संयम निधान से महामुने है, हाँ वामस्कंधो काहलाकृति निर्गत्य हाँ। द्वादश तो योजन अब महत जब आयाम। अनिष्ट अनिष्ट करने वाला तेजस पुतला 6वें गुणस्थान में निकलता है, तो ये जो करुणा की परिणाम करने वाली विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाली, जब विक्रिया उन्होंने से वो जिन जिस समय नहीं विक्रिया से थे, उन्होंने, मेरी बात सुनो। हाँ हमारा जी एक ही बोलिए बोलिए। कहना है कि जब विक्रिया से उन्होंने हाथ फैलाया, विक्रिया से उन्होंने पैर फैलाए, तब परीक्षा करने के लिए हाथ फैलाए, तब तो वो हाँ, मुनिराज ही थे ना। नहीं तब तो छठा सातवां ही गुणस्थान था, है। लेकिन जब उन्होंने उन्होंने जब जिन मुद्रा छोड़कर एक बटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया, तो तब जब उनकी वो विक्रिया के द्वारा, मैं यही तो कहना चाहता, विक्रिया के द्वारा क्या बटुक का रूप नहीं बना सकते थे वो? विक्रिया के द्वारा क्या नहीं बना सकते थे। ये लोग श्रेष्ठ मुनि रहे। नहीं नहीं, उसको चेलोपश्रिष्ट मुनिदेव जो है वो बुद्धिपूर्वक नहीं था, और ये यहाँ पर बुद्धिपूर्वक करना पड़ा ना उनको। नहीं तो वहां भी तेजस पुतला जो निकला है वो बुद्धि पूर्वक ही ना उनको क्रोध आया है। खैर, आचार्य भगवंतों की बात को अपन नकार नहीं रहे हैं, वह नहीं वो नहीं, करने में कोई दिक्कत वहाँ नहीं। अपन वहाँ वहाँ अभी, को वो कर रहे हैं उसमें क्या बात हाँ, अभी पूज्य प्रणब सागर जी बता रहे थे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में विष्णु कुमार मुनिराज को जो है, जब उन्होंने वो छोड़ा तो टोडरमल जी ने उसको बहुत गलत कहा कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपना कोई वक्तव्य दिया है। है। हाँ जी, ये हम भी प्राय करके अपनी कथाओं में ये विषय लेते हैं कि मतलब प्रारंभ से लेकर अब तक जितने भी आचार्य हुए हैं, पूर्वाचार्य,
सबने उनकी एक मुख से एक मत से प्रशंसा प्रशंसा की की है। है। लेकिन हाँ। केवल कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जो बोल रहे हैं कि वो मुनि पद के योग्य नहीं था। हाँ। तो मुनि पद के अभी योग्य जो नहीं था। रत्नकर्ण साहब का चार की टीका जो सोनगढ़ से प्रकाशित हुई है, उसकी एक हाँ। कहानी को तो उन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया। वो अभी संशोधन कर रहे थे, मैं कौन से अंग की कहानी है, बोले कि ये बिल्कुल है ही नहीं, आगम ही नहीं है उसका। तो ये विद्वान और जो है प्रभाचंद्र आचार्य की टीका की जो है वो कथा को ही उन्होंने नकार रहे। हम लोग क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं, अपने को कुछ नहीं करना है। उनके कर्म ही करेंगे जो करना है। हाँ, क्या बात है। अब देखिए महाराज जी, एक बात हम ये इसमें बताना चाह रहे थे कि यदि विष्णु कुमार मुनिराज को समाचार मिलने के बाद भी वो अ, मुनियों के प्रति वात्सल्य की प्रवृत्ति नहीं करते, तो उनको जो कुछ करना पड़ा वैसा करने पर उनको पंचम गुण स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। और अगर वो चुपचाप बैठे रहते तो कौन सा जी। गुण स्थान होता? अवात्सल्य से कौन सा गुण स्थान होता? अच्छा तो तो फिर उनने उचित किया कि अनुचित किया? वो तो हम तो ये कहते हैं कि भाई हो देखो, गया। अगर अगर बनियागिरी करके दिमाग लगाना है तो फिर फायदा किस में था, पंचम में आने देखो में हम या बताएं, प्रथम में जाने में? क्योंकि बालीराज जाना तो था मुनिराज ही की बाहर। करुणा थी भैया। जी। बालीराज मुनिराज की करुणा थी, विष्णु कुमार मुनिराज की करुणा थी, उस करुणा में ही उसका वात्सल्य था। उनके धर्म जी रक्षा के भाव, मुनि रक्षा के भाव थे। शक्ति नहीं, संपन्न होते बाली भी मुनिराज। जी महाराज जी, बाली मुनिराज का क्या बोला आपने? वो बालीराज क्षमता उन्होंने बताई, रावण के लिए पैर दबा दिया, उठा। हाँ, ठीक है ना। तो ये इनकी करुणा, करुणा का माप था। जी महाराज जी। करुणा से ही वात्सल्य निपटेगा, बिना करुणा के नहीं निकलेगा। नहीं, वो तो पक्की बात है। और जिसके प्रति वात्सल्य होगा उसके प्रति क्रूरता आ ही नहीं सकती। कठोरता कठोरता आ हो सकती है, सकती है। हाँ हाँ हाँ। क्रूरता नहीं हो सकती। सरल व्यक्ति कठोर हो सकता है लेकिन क्रूर नहीं होगा। क्रूर व्यक्ति बिल्कुल। सरल दिख सकता है लेकिन दयावान क्षमावान नहीं होता। अभी महाराज जी, वो जो पुलाक बकुश वाला प्रकरण आएगा, वहां हाँ हाँ। एक प्रश्न जरूर आएगा, एक प्रश्न जरूर आएगा वहां पर। वो शैलेश वाला। हाँ, नहीं, वो छह लेशा वाला तो खैर पुराना प्रश्न है, लेकिन ये एक नया प्रश्न आएगा कि छेदोपस्थापना, वहां पर अपन भेद वाली छेदोपस्थापना लेंगे या छेद वाली छेदोपस्थापना लेंगे, या दोनों लेंगे? नहीं, दोनों क्यों लेंगे? क्योंकि उनमें जो भेद है, संयम सुत सेवना तीर्थ। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपवादस्थान विकल्प साध्या। हाँ, जो संयम के द्वारा भेद है वो लेंगे। ये करनान्योग के अपेक्षा भेद है, उसके चरणान्योग की अपेक्षा भेद नहीं है। ये सिद्धांत की अपेक्षा से अपन लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि भावलिंगी है वो, नहीं, पर करनान्योग है प्रतिसेवना में तो शुद्धिकरण आवश्यक है ना। वो। प्रतिसेवना भैया का देखो, प्रतिकूल सेवन, आप बहिरंग, प्रतिकूल सेवन। बहिरंग और अंतरंग, हाँ जी। द्रवलिंगी भी ठीक है, अच्छा आने अभव मिथ्या दृष्टि भी प्रायश्चित लेता है, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, वो अभी वो विषय अलग हो गया। मिथ्या दृष्टि का प्रायश्चित लेना तो वो मोक्ष मार्ग में ही नहीं है। हाँ हाँ। वो उसकी सारी चीजें द्रव्य से हो रही है।
लेकिन यहाँ पर बस तो अपन मोक्ष मार्गी में संवर निर्जरा वाली बात चल रही है। नहीं तो ठीक है, अपन वो निर्गंथाह प्रकरण शब्द दिया है, पांचों प्रकार के साधु भावलिंगी हैं। सर्वे पेते लिंगिनः भावम हाँ प्रतीत्य सर्वे हाँ पेते निर्ग्रंथ लिंगिनः। हाँ द्रव्यलिंगम प्रतीत्य भाज्याः, हाँ। ऐसा लिखा हुआ है। द्रवलिंग में भावलिंग प्रतीत है, हो भी और नहीं भी हो, लेकिन भावलिंग में द्रवलिंग नियामक है। हाँ ये तो ठीक है। इस पर लेकिन एक लेख भी है ना, माताजी वाली प्रति के अंत में, आपने पढ़ा है ना? द्रव्यलिंगम प्रतीत्य भाज्या करके एक बड़ा भारी लेख है। कौन सी माता जी का? बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत दिया। सुपार्श्वती माता जी का वो जो तो कितना, तत्वार्थ वार्तिक है, दूसरे तत्वार्थ भाग में, वार्तिक में यही लिखा है। दूसरे भाग के अंत में दिखा है। परंतु उन्होंने तो जो है पंडित जी फूलचंद जी ने कि ऐसे मुनिराज मोटी तगड़ी पिछी कमंडल आदि की अपेक्षा बहुत सारे भेद हैं। तो मुनिराज तो दिन में जो है साल में कमंडल भी बदलते, पिछी बदलते, दुबले पतले भी हो जाते, बीमार होते तो, और खाक पीकर मोटे भी हो जाते। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है ये द्रव्य मुद्रा से नहीं है। द्रव्य मुद्रा में भावलिंग प्रतीत भाज्य है, ये कहना चाहते कि द्रव, अच्छा हाँ अच्छा। द्रव्य द्रव्यलिंग है, भावलिंग जरूरी नहीं होता है, लेकिन जिसके भावलिंग है उसके द्रव्यलिंग जरूरी है, ऐसी सी कहानी है। जी महाराज जी। ठीक है, अभी वो सूत्र आएगा तब अपन इस पर विशेष वो कर लेंगे। हाँ अभी हाँ, नहीं इसको नहीं आगे नहीं, बढ़ाते हैं। ये अंतर तो को क्षेत्र लेकर। प्रस्थापना में चलो। गुरुदेव एक जिज्ञासा है बस आगे बढ़ने से पहले इसी विषय से संबंधित। जो परिहार विशुद्धि के बारे में आपने कहा था कि वो छेदोपस्थापना को, उनको छेदोपस्थापना होता है, पर क्या सामायिक होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अभी तक अपन ने पढ़ा है कि दोनों होते हैं। हाँ, क्योंकि ये 472 नंबर की गाथा जो है ये इसमें दोनों जो गोमर जीव कांड दोनों। की, हाँ जी। उसमें भी दोनों ही दिए हैं। पंचेक जम तो पुलिसो परिहार संजदो सो करके। बिल्कुल बिल्कुल। साधना तो जो है वो दोनों की करेंगे, हाँ। लेकिन पर्याप्त शुद्धि संयम को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। हम्म। नहीं नहीं, पर्याय शुद्धि जिनको प्राप्त हो चुका है उनकी बात कर रहे हैं वो, कि उनके पास कौन सा संयम रहेगा। मतलब उनके नहीं पास तो परिहार उनका विशुद्धि उनका के तो लिए। फिर दो कोष निरंतर विहार करना है, और वो करना है, वो सब चीजें आ गई तो फिर काय के लिए सामयिक को नहीं नहीं, छेदो प्रस्ताव। वो तो नहीं नहीं, वो गतिविधि हो गई वो तो। लेकिन सामायिक संयम में जाने में कोई आपत्ति नहीं है उनको। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपत्ति नहीं है। हम्म। ठीक है। पर जीव की आराधना नहीं है तो छेदो प्रस्तावना किस बात का? इसीलिए तो उसने संयम मैंने इतनी तपस्या की, इतना वो अध्ययन किया। भाई जीवों की आराधना के कारण ही संयम में प्रदूषण होता है। नहीं, but नहीं बाकी दोनों। समितियां भी तो है। एक नहीं नहीं, सुनिए। गमनागमन के लिए एरिया समिति चलो छोड़ दो, बट बाकी समितियां तो है दोष लगने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है कि अपन देखो, जीव विराधना से संबंध जो है वो हिंसा का है। अगर प्रमत्त योग से जीव विराधना हो रही है तो वो हिंसा है। अप्रमत्त हाँ योग में अगर जीव विराधना हो रही है तो वो हिंसा नहीं है। ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन अब अगर वचन संबंधी कोई बात ऐसी निकले उनके मुख से तो जिससे किसी उनके को उनकी तकलीफ मिले। भाषा समझी। अहिंसा व्रत की 5 भावना में वचन गुप्ती है, मनोगुप्ती है, ईर्ष्या समिति है, आदान निक्षेपण समिति है, आलोकित हाँ लेकिन पूर्वपान भोजन वचन। है। हाँ, पर भाषा समिति नहीं है ना महाराज जी। क्या? इन वचन अहिंसा की वचन 5 गुप्ती भावनाओं। जहां आ गई, हाँ जी। भाषा समिति, सत्य वचन, सत्य धर्म। वचन देखो, वचन गुप्ती में नियम सार में दो भेद किए हैं। एक प्रवृत्ति काल में होने वाली वचन गुप्ती और एक निर्विकल्प अवस्था वाली वचन गुप्ती। तो जो त्रिगुप्त अवस्था वाली वचन गुप्ती है वो शुद्धोपयोग संबंधी है। और एक वचन गुप्ती जो है वो प्रवृत्ति रूप है। दोनों भेद दिए हैं उन्होंने, व्यवहार उसके भी दो भेद चारित्रादिका हैं में। स्वामी जी, उसके भी दो हाँ भेद जी। है। जो सम्मर वाली वचन गुप्त। गुप्ती है, सम्मर वाली वचन गुप्ती है,
वो शुभ वचनों को भी रोकती है। और जो 5 भावनाओं वाली गुप्ती है केवल अशुभ को रोकने के लिए। ठीक बोल रहे हैं महाराज जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो इसलिए प्रवृत्ति उसमें, रूप हो गई। हाँ उसमें जो है सम्यक योग निग्रह गुप्ति दिया है, इसमें सम्यक नहीं लगा है। वांग मन गुप्ति आदान निक्षेपण समत्यालोकित पान भोजनानि पंच। नहीं, पर वहां तो गुप्ती शब्द जो है वो सम्यक योग निग्रह तो उसमें सम्मिलित हो जाएगा। वो सम्यक सम्मर को अलग वाली नहीं है कर स्वामी सकते। जी, ये ध्यान रखना। ये नहीं, अशुभ नहीं बोलना, अशुभ नहीं सोचना, चारा जमीन देख के चलना, वस्तु को रखना उठाना देख सूट करके, और आलोकित पान भोजन। संबर वाली ऐषणा गुप्ती में समिति, ऐषणा समिति, भैक्ष शुद्धि और आलोकित पान भोजन, ये 3 है पद, और तीनों में अंतर है। तीनों में अंतर है। पर जो गुप्ती है ना, वचन गुप्ती, उसमें जैसे अपन कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो वो प्रवृत्ति रूप वचन गुप्ती है, और वार्तालाप कर रहे हैं तो भाषा समिति है, और किसी को समझा रहे हैं, स्थितिकरण कर रहे हैं, वो सत्य धर्म है, और मौन है तो फिर वो निवृत्ति रूप वचन गुप्ती है। हाँ हाँ, ऐसे भेद है। वही अपन। भेद कथन बिल्कुल बढ़िया है, मतलब ये भेद कथन की अपेक्षा। ऐषणा समिति कारण है व्यक्ष शुद्धि में, व्यक्ष शुद्धि कारण है आलोकित पान भोजन में। वैक्ष शुद्धि संयम धर्म के 8 शुद्धियों के अंतर्गत गिनी गई है। वो वहां भी लिया है अष्ट शुद्धाष्टक में, हाँ जी, शुद्ध अष्टक में वैक्ष शुद्धि है। जहाँ प्रमाद के भेद किए 8वें अध्याय में, तो वहां वो पर। नहीं, 9वें अध्याय में, और हाँ, प्रमाद के भेद में भी लिया है। जी महाराज जी। और राजवार्तिक में वहां संयम के उत्तम संयम धर्म में 8 शुद्धियों का विस्तार से वर्णन है। सर्वार्थ सिद्धि हाँ में मिथ्या दर्शन आविरत प्रमाद, वहां प्रमाद में 8 शुद्धियों का हाँ, वर्णन ये है। शुद्धाष्टक। तो वहां पर शुद्धाष्टक को कुछ प्रवक्ता बोलते हैं कि जो 8 शुद्धि, क्योंकि शुभोपयोग रूप है, इसलिए ये भी प्रमाद है। वो शुद्धोपयोग को ही निष्प्रमाद मानते हैं। तो उनका चिंतन ये है कि ये 8 शुद्धियां शुभोपयोग रूप होने के कारण प्रमाद में मानी जाएंगी। लेकिन अपन अगर बारीकी से विचार करें तो 8 शुद्धियों से स्खलित होने का नाम प्रमाद है। हाँ, प्रमाद की परिभाषा क्या दी है? कुशलेश अनादर प्रमाद 8 शुद्धियों का ध्यान नहीं रखना प्रमाद है। ये बात है। और 8 जो शुद्धियां तो विकथा हो ही नहीं रूप सकती। प्रमाद है, वो विकथा रूप प्रमाद है, वो अशुभ की तरफ है। इस शुभ का और ध्यान देखिए नहीं रखना। हाँ एक एक बात और है कि ये जो 10 धर्म है, इनका प्रयोजन जो बताया पूज्यपाद आचार्य महाराज ने, समितिषु हाँ प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म वचनम। हाँ, तो अगर संयम धर्म में 8 शुद्धियां हैं, तो वो प्रमाद का परिहार करने के लिए या स्वयं प्रमाद रूप है, ये सोचने की बात है ना। संयम धर्म प्रमाद का, समितियों में प्रमाद का परिहार करने के लिए है। तो हम्म, 8 शुद्धियां प्रमाद कैसे हो सकती है? नहीं, वो तो वो तो कुशलों के प्रति आदर है, हम्म, और कुशल के प्रति अनादर का नाम प्रमाद है। हाँ। इसलिए 8 शुद्धियों को तो कभी प्रमाद कहा ही नहीं जा सकता। अब भाई एक विद्वान प्रकार लोग जो से करते वो अवर्णवाद जैसा हो जाएगा। हैं, क्योंकि 8 शुद्धियों का स्वरूप अपन पढ़ेंगे तो फिर चौथे काल के स्मरण आ जाता है, 8 शुद्धियों का स्वरूप पढ़ करके। उसको अपन कैसे प्रमाद कह दें? चलो ठीक है, संयम मारना। चलो आगे। परिहार शुद्धि की बात पढ़ रहे थे अपन। परिहार शुद्धि संयतेषु प्रमत्ता प्रमत्ति और नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। एक जीवम प्रति जगन्य उत्कृष्टं चांतर मुहूर्त। एक जीव का जो परिहार विशुद्धि संयम में है, उनका प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान का जो अंतराल है वो अंतर्मुहूर्त है। क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम वाले नीचे पंचम गुण स्थान आदि में नहीं आते। जब तक परिहार विशुद्धि संयम है तो छठे सातवें में ही रहेंगे, श्रेणी पर भी नहीं चढ़ेंगे। और जैसे ही श्रेणी पर चढ़ेंगे तो फिर वो अन्य संयम में चले जाएंगे।
परिहार विशुद्धि संयम का अध्वान छठे और सातवें के ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। हाँ, वापस आ जाएंगे, उनके पास लब्धि है ना। अच्छा, एक प्रश्न आया था कि श्रेणी से नीचे आने के बाद फिर से परिहार विशुद्धि हो जाएगी क्या? अवश्य हो जाएगी, क्योंकि वो लब्धि तो है ही उनके पास, और इसको रिद्धि भी गिना गया है। 4 प्रकार के ऋषि है ना, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, परमर्षि। तो वो 64 रिद्धि से संबंधित ऋषि है। तो वो 4 भेद हो गए उनके। जो आकाशगामिनी रिद्धि और आकाशचारण रिद्धिधारी हैं, वो देवर्षि हैं। जो बुद्धि और औषध रिद्धिधारी हैं, वो ब्रह्मर्षि हैं। और जो विक्रिया और अक्षीण रिद्धिधारी हैं, वो राजर्षि हैं। और जो केवली हैं, वो परमर्षि हैं। पर ये जो 3 रिद्धियां हैं, तेजस रिद्धि, आहारक रिद्धि और परिहार विशुद्धि, इनको बहुत बड़ी रिद्धियों में माना गया है। तो इन रिद्धियों के धारी को अपन किसी अपेक्षा से महर्षि कहें तो दोष नहीं आएगा, ऐसा लगता है। हम्म। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयति शूक शमकस्य नाना जीवापेक्षया सामान्यवत। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतों में उपशमक गुणस्थान का नाना जीवापेक्षया, मतलब उपशमक जो सूक्ष्म सांप्राय है, दसम गुणस्थान, उस गुणस्थान का नाना जीवापेक्षया सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान अंतराल है। एक जीव प्रति नास्ते अंतरम, एक जीव के प्रति अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर जाएंगे तो मार्गणा बदल जाएगी, नीचे जाएंगे तो मार्गणा बदल जाएगी। ऊपर जाएंगे तो यथाख्यात हो जाएगा, नीचे आएंगे तो सामायिक छेदोपस्थापना हो जाएगी। तो फिर अंतराल ऐसा निकल ही नहीं सकता। सूक्ष्म सांप्राय में रहते हुए अंतराल निकालना एक जीव में संभव नहीं है। तस्यैव क्षपकस्य सामान्यवत, और उसी गुणस्थान का जो, उसी गुणस्थान वाले जो क्षपक हैं, संयम का। हाँ, 10वें गुणस्थान वाले जो संयम मारना क्षपक, चाहिए। हाँ संयम मार्गना चल रही है, तो उसी उनका भी संयम सामान्य वाले की शपथ। हाँ। यथाख्यात है तो क्या अकषायवत। होता है संयम शपथ तथैव। यथाख्यात में जो अंतर प्ररूपणा है, वो अकषाय के समान ही अंतर प्ररूपणा है यथाख्यात में। संहिता संहित से नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम। संहिता संहित का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बन सकता, क्योंकि संहिता संहित में रहते हुए गुणस्थान बदलकर वापस उस गुणस्थान में आना संभव नहीं है। ऊपर जाएंगे तो फिर वो दूसरा संयम दूसरा हो जाएगा, नीचे आएंगे तो असंयम हो जाएगा। इसलिए अंतराल नहीं निकल सकता। नाना जीवों की अपेक्षा भी अंतराल नहीं बनेगा, एक जीव की अपेक्षा भी। संहिता संहित गुणस्थान का अंतराल नहीं बनेगा। नाना जीवों की अपेक्षा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि नाना जीव संहिता संहित गुणस्थान में पाए ही जाते हैं हमेशा। और एक जीव की अपेक्षा अगर संहिता संहित गुणस्थान छूटता है तो मार्गणा बदल जाती है, अंतर मार्गणा है ना। वैसे तो संयम मार्गणा चल ही रही है, पर उसके अंतर्गत जो ये भेद किए हैं, 5 चारित्र, एक संयमा संयम और एक असंयम, ऐसे जो 7 भेद किए हैं, ये अंतर मार्गणा कह सकते हैं। तो इनमें परिवर्तन हो जाएगा तो फिर बात बदल जाएगी, तो फिर वो बनेगा नहीं अंतराल। इसके बाद असंयतेषु, असंयतों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का कभी अंतराल नहीं होता। एक जीव प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव के प्रति जगन्य से अंतर मुहूर्त का अंतराल है। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंश सागरोपमाणि देशोनानि, अधिकतम जो है 33 सागर कुछ कम अंतराल बन सकता है। अगर कोई सप्तम पृथ्वी में नारक होकर वहां प्रारंभिक कुछ अंतर मुहूर्तों तक सम्यक मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, और अंतिम कुछ अंतर मुहूर्तों तक फिर मिथ्या दृष्टि चलेगा, बीच का पूरा काल जो है वो कुछ कम 33 सागर का काल वो अंतराल को प्राप्त करने के लिए मिथ्यात्व से भिन्न गुणस्थान वर्ती, यानी चौथे गुणस्थान वर्ती हो जाएगा। क्योंकि दूसरे तीसरे का तो काल नगण्य है 33 सागर की अपेक्षा।
इसके बाद शेषाणाम त्रयाणाम सामान्यवत, नहीं कहाँ चला गया, एक जीवन हाँ प्रति जगन्य अंतर्मुक्त, ये हो गया। शेषाणाम त्रयाणाम, बाकी तीन जो असंयत हैं, कौन से तीन? मिथ्या दृष्टि को छोड़कर जो बाकी तीन असंयत हैं, दूसरे तीसरे और चौथे गुणस्थान वाले, तीसरे 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 और चौथे गुणस्थान, इन तीन गुणस्थानों का अंतराल सामान्यवत, जैसा गुणस्थानों में बताया था वैसे ही लेना। दर्शनानुवादी ना, दर्शन मारना है, उस अपेक्षा चक्षुर दर्शनीषु, चक्षुर दर्शनियों में मिथ्या दृष्टि है सामान्यवत, मिथ्या दृष्टि जीव का, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का अंतराल सामान्य के समान। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, इन दो दो गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत, एक जीवन प्रति और एक जीव के प्रति जगन्य पल्लोपमा असंख्य भागो अंतर्मुहूर्तश्च, जगन्य से पल्लोपम का असंख्यातवा भाग दूसरे गुणस्थान का अंतराल है, और अंतर्मुहूर्त तीसरे का। उत्कर्षेण और अधिकतम द्वे सागरोपम सहस्रे देशों ने, कुछ कम 2000 सागर उत्कृष्ट अंतराल है। शासन मानना। क्योंकि वो कुछ कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उतने काल तक वो चक्षुर दर्शन वाला हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको वो त्रिंद्रिय आदि में चला जाएगा। मार्ग में छूट जाए। नीचे लिखा है क्या लिखा? शेषाणाम त्रयाणाम सामान्य, अच्छा नहीं वो तो हो गया। क्योंकि अंतर प्राप्त कराने के लिए पहले वहां लेके जाना पड़ेगा, उसका जो गुणस्थान का काल है कम से कम उतना लेना पड़ेगा और फिर आगे जाना पड़ेगा, अंतर प्राप्त कराना पड़ेगा। इसलिए कम तो होगा ही होगा, कुछ कम होगा ही होगा। हाँ हाँ, क्योंकि अविवक्षित अविवक्षित से विवक्षित में आना जरूरी है, वहां से फिर गुणस्थान को प्राप्त करके उसको छोड़ना आवश्यक है। जैसे अचक्षुर दर्शनियों में से चक्षुर दर्शनियों में आए और वहां पर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में रहे, फिर वो गुणस्थान परिवर्तित किया और उसके बाद फिर वो चक्षुर दर्शनी का जितना काल है अधिकतम, उतने काल तक उसमें रह करके फिर वापस अंतराल करके फिर नीचे वापस आ गया, तो 2000 सागरोपम से कुछ कम काल है। असंयत सम्यक दृष्टियाद्यप्रमत्तांता नाम, फिर चक्षु दर्शनियों में चौथे से लेकर सातवें गुणस्थानों का नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, नाना जीवों के अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मूर्त, एक जीव के प्रति जगन्य से अंतर्मूर्त अंतराल है। उत्कर्षेण, अधिकतम अंतराल कितना है? द्वे सागरोपम सहस्रे देशों ने, 2000 सागरोपम से कुछ कम काल है। तो अब ये प्रमत्त अप्रमत्त का भी अंतराल इतना निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चक्षु दर्शन का विच्छेद नहीं हो रहा है, चक्षुर दर्शन को बनाए रखते हुए, चक्षु दर्शनी बने हुए ये इतना अंतराल बन जाता है। चतुर्णाम उपशमकानाम, फिर चक्षुर दर्शनियों में चार उपशमकों का नाना जीवापेक्षा सामान्य उत्तम, नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्य में कहा हुआ जो है वो अंतराल है। फिर एक जीवन प्रति जगन्य ना अंतर्मुहूर्त, एक जीव के प्रति जगन्य से अंतर्मुहूर्त का अंतराल बनेगा। फिर अंतर्मुहूर्त का अंतराल चार उपशमकों का बना रहे, तो आरोहण अवरोहण दोनों में बन सकते हैं। उत्कर्षेण और अधिकतम अंतराल कितना है? सागरोपम सहस्त्र देशों ने, चक्षु दर्शन न छूटे और अंतराल आ जाए तो 2000, एक दो 2000 सागरोपम कुछ कम। चतुर्णाम क्षपकाणाम सामान्य उत्तम, चार क्षपकों का अंतराल सामान्य में कहा जा चुका है। अचक्षुर दर्शनिषु, अब अचक्षुर दर्शनियों में मिथ्या दृष्टियादिक क्षीण कषायांता नाम, पहले से 12वें गुणस्थान पर्यंत जो 12 गुणस्थान है उनका
अचक्षुर्दर्शनियों में सामान्योक्तम अंतरम, सामान्य में कथित जो अंतर हुई है, अवधि दर्शनिनो वधिक ज्ञानीवत, अवधि दर्शनियों का अंतराल कितना लेना, जितना अवधि ज्ञानियों का है उतना ही लेना। केवल दर्शनी ना केवल ज्ञानीवत, और केवल दर्शनियों का अंतराल कैसा क्या लेना है, तो केवल ज्ञानियों के समान। अब इसके बाद लेश्या मार्गणा, कृष्ण नील का कपोत लेश्येषु, कृष्ण नील और कपोत लेश्या वालों में तो कापोत है, मूल में कापोत है। कापोत और कपोत और कापोती, ये तीन पार्ट मिल रहे हैं। कहीं कापोत मिलता है, कहीं कपोत मिलता है, और कहीं कापोती मिलता है। कापोत, कापोत पार्ट सब जगह है क्या? ये ज्ञानपीठ वाली 7वें संस्करण जो है, हाँ ठीक है। ज्ञानपीठ वाली प्रति जो 7वें संस्करण वाली है उसमें कापोत लिया है, अच्छी बात। पैराग्राफ 123। एक ही जगह नहीं, प्रारंभ में एक जगह कपूत आया था, आपने उसका यही किया था, और बाकी हाँ के अपन ने देखी समय थी। सभी जगह कापोत, कापोत ही आ रहा है, कपोत नहीं आ रहा है। तो देख कपूत, प्रारंभ में जब मारगणाओं का, ये मारगणाओं का जो वो हुआ था ना प्रारंभ, माता जी वाली प्रति में कापोत है, तत्वार्थ वृत्ति में भी कापोत है। गुरुदेव आपके यहाँ से जो हमें निमादिनी से जो प्रति मिली है, मेरे ख्याल से द्वितीय या कौन सा संस्करण है वो, उसमें भी कपोत है। हमारा हमारा प्रथम संस्करण है। हाँ, उसमें कपोत आया है। ठीक है ना। कपोत का अर्थ कबूतर होता है, और कपोतस्येयम इति कपोता, कपोता ये स्त्रीलिंग में होंगे। फिर श्रद्धादेव ह्रस्व करके एक व्याकरण का नियम है कि उसमें आ का लोप हो जाता है। तो आ का लोप होने से, जैसे अभी अपन देख रहे थे ना, छेदोपस्थापन संयत, तो यद्यपि छेदोपस्थापना भी बनता है और छेदोपस्थापन नपुंसकलिंग में बनता है, लेकिन उसको स्त्रीलिंग में होने पर भी आ का लोप संभव है व्याकरण से, कहीं कहीं पर। उसके कुछ ऐसे नियम है उसके अंतर्गत। तो इन तीन लेश्या वालों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतर, पहले और चौथे गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है तीन अशुभ लेश्याओं में। एक जीव प्रति, एक जीव के प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त, जगन्य से अंतर्मुहूर्त का अंतराल है। उत्कर्षेण अधिकतम अंतराल कितना, त्रयश्त्रिंशत् सप्तदश सप्त सागरोपमाणि देशो नानी। ठीक है। वो कृष्ण की अधिकतम जो आयु है कृष्ण लेशिया वाली, वो 33 सागर है। नील की अधिकतम आयु 17 सागर है, और कापोत की अधिकतम आयु 7 सागर है नरकों में। तो वहां पर इतना अंतराल बन सकता है, चौथे और पहले और चौथे गुण स्थानों में इतना अंतराल बन सकता है। फिर शाश्वतन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, दूसरे तीसरे गुण स्थान का अंतराल इन तीन अशुभ लेश्याओं में नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान है। एक जीवन प्रति जगन्य पल्लोपम असंख्य भागोन्तर मुहूर्त, और एक जीव के प्रति जगन्य से पल्लोपम का असंख्यातवा भाग दूसरे गुणस्थान का, और अंतर मुहूर्त तीसरे गुणस्थान का। उत्कर्षेण अधिकतम अंतराल कितना बनेगा कृष्णनील कापोत लेश्या में, तो बोल रहे हैं कि त्रयस्त्रिंश सप्तदश सप्त सागरोपमाणी देश बनाने, वही लगा लेना। तीसरी, पांचवी, 17 सागर, पांचवी पृथ्वी, हाँ पांचवी पृथ्वी 17 सागर, और फिर 33 सागर सप्तम में, इतना अंतर। फिर तेज पद्मलेशी और मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, पीत और पद्मलेशिया का, पीत और पद्मलेशिया में, ये सप्तमी का द्विवचन है। इनमें दूसरे, पहले और
चौथे गुणस्थान पर मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि और पहले और चौथे गुणस्थान का अंतराल नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतराल, अंतराल नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्तम, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मुहूर्त अंतराल है। उत्कर्षेण अधिकतम अंतराल द्वे सागरोपमे अष्टादश सागरोपमाणि सातिरेकाणि, दो सागरोपम, 18 सागरोपम, कुछ अधिक। ये घातायुष की अपेक्षा से देखेगा गुरुदेव, कुछ अधिक जो है वो। नहीं, तेजल एशिया वाला जो है ना वो दो सागरोपम लिया है अधिकतम, और जो पद्म एशिया है वो 18 सागर की जो आयु है उसमें उत्पन्न होने वाले सहस्रार स्वर्ग के जो देव हैं पर उनमें ये सातिरेकानी शब्द, सातिरेकानी जो है वो दोनों के साथ लगेगा ना। नहीं, दोनों के साथ इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुवचन है और फिर द्वे सागरोपम में जो है द्विवचन है। अच्छा। तो उसमें द्विवचन में अपने को साति रेख के ही लगाना पड़ेगा, पर वैसा लिखा नहीं है वहां। पर च क्योंकि शब्द से उसमें अभिप्राय ले सकते हैं वैसा। क्योंकि घातायुष की च शब्द, अपेक्षा से अतिरेक हो जाएगा दोनों जगह पर। हाँ पल्ले बन के सकता है, संख्यात विभाग प्रमाण तो अधिक हो ही जाएंगे, मिथ्या दृष्टि हो है। जाएंगे। हो जाएंगे। हम्म। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्य तेज और पद्मलिष्या में दूसरे तीसरे गुण स्थानों का अंतराल नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान, एक जीवन प्रति जगन्य पल्लव आसंख्य भागों अंतर्मुहूर्त, एक जीव के प्रति जगन्य से दूसरे गुणस्थान का अंतराल पल्लवभूम का असंख्यातवा भाग है, और तीसरे का अंतराल अंतर्मुहूर्त। उत्कर्षण अधिकतम अंतराल कितना है? वे सागरोपमे, दो सागरोपम का अंतराल है। और ऊपर अगर चले जाए पद्मलेशिया में, तो दो सागरोपम का तो पीतलेशिया में, पद्मलेशिया में अष्टादश सागरोपमाणी सातिरेकाणी, कुछ अधिक 18 सागरोपम है, 12वें स्वर्ग। संहिता संयत प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम पांचवें छठे सातवें गुणस्थानों का नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा नास्त अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन गुणस्थानों में इन गुणस्थानों का अंतर कैसे हो सकता है? पीत और पद्मलेशिया में यही गुणस्थान कैसे बदल सकते हैं? लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि संयता संयत से अप्रमत में चले गए, फिर प्रमत में आए, फिर वापस संयता संयत में आए, पर अंतर नहीं बता रहे। एक जीव की बात चल रही है, इसको थोड़ा समझना होगा। हाँ, तो चार, पेज नंबर 410 टिप्पणी दी है तो वचन राचन। हाँ जी, 400, 10, जी 410 में। 124 नंबर का, 124 नंबर का। हाँ जी, तेज पद्म लेश्या संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम एक जीवापेक्षयापि नास्ति अंतरम अंतर्मूर्ते परावर्तमान लेश्यत्वात्। ठीक है, उनको अगर अन्य गुणस्थान में जाकर नीचे आना पड़ा, वापस अपने गुणस्थान में आना पड़ा, तो तब तक लेश्या का काल पूरा हो जाएगा, तो वो अंतराल घटित नहीं हो पाएगा, मारणा बदल जाएगी। बहुत सुंदर। मतलब यहाँ पर गोरस्थान का काल और लेशिया का काल, इसको कंपेयर करके, तुलना करके ये वचन आ गया है। देखो इसमें अपने को अधिकरण क्या लिया उन्होंने? लेश्या लिया कि उन लेश्याओं में इन गुणस्थानों का अंतराल निकालना है। तो वो तभी निकल सकता है जब वो लेश्या बरकरार रहे और गुणस्थान बदल कर वापस उस गुणस्थान में आ जाए।
पर वैसा हो नहीं सकता क्योंकि लेश्या बदल जाएगी, इसलिए एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है इन तीनों गुणस्थानों का। अब शुक्ल लेश्येषु, शुक्ल लेश्या वालों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। पहले और चौथे गुणस्थान का शुक्ल लेश्या वालों में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्य न अंतर्मूर्त, एक जीव के प्रति जगन्य से अंतर्मूर्त। फिर उत्कर्षेण एकत्रिंशत् सागरो प्रमाणी देशो नाम। अधिकतम अंतराल जो है शुक्ल लेश्या में मिथ्या दृष्टि और चौथे गुणस्थान का, नौवे ग्रैविक में 31 सागर की कालावधि का अंतराल है, कुछ कम। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और दूसरे तीसरे गुणस्थान का अंतराल नाना जीवापेक्षा शुक्ल लेश्या में सामान्यवत, सामान्य के समान है। एक जीवन प्रति जगन्य न, एक जीव के प्रति जगन्य से पल्लवमासं के भागोंतर मुहूर्तश्च। सासाधन का अंतराल पल्लवम का असंख्यात्वा भाग और मिश्र गुणस्थान का अंतराल अंतर्मुहूर्त है। मिश्र गुणस्थान का प्रयोग, शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना सिद्धांत में। अप्रमत्त संयत नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर नहीं है, क्योंकि शुक्ल लेश्या में अप्रमत्त संयत हमेशा पाए जाते हैं। एक जीव के प्रति जगन्य उत्कृष्ट चांतर मुहूर्त, जगन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का अंतराल बन सकता है शुक्ल लेश्या में। तो अब यहाँ पर नीचे टिप्पण दी है, अयदोत्तिच्छ लेसाओ सुहति लेसा विदेश विरदतैति तत्तो सुक्क लेसा अजोगिठाणम अलैस्तंतु देश विरदतीये। ठीक है, 5, 6 और 7 गुणस्थानों में 3 लेश्याएं हैं। शुरू के 4 गुणस्थान में 6 लेश्या है और 7वें के ऊपर 13वें तक शुक्ल लेश्या है और अजोगी ठाणम अलेसंतु। किंतु जो अयोगी स्थान है 14वां गुणस्थान, वो लेश्या रहित, योगी नहीं है तो लेश्या कैसे? अयोग नाम ही है उसका, कुछ समय और अधिक समय का कहाँ विभाजन, इसमें विभाजन नहीं हुआ। त्रयाणाम उपशमकानाम, शुक्ल लेश्या का काल पीत और पद्म लेश्या से अधिक होगा ना, तभी तो सप्तम गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त का अंतराल बन रहा है एक जीव में। पीत और पद्म लेश्या में तो मना कर दिया था कि नास्त्यंतरम, एक जीव प्रति नास्त्यंतरम, अंतराल नहीं बन सकता। और उसका हेतु प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने अपने टिप्पण में ये दे दिया था कि लेश्या बदल जाएगी। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि पीत और पद्म लेश्या में अगर ये 5, 6 और 7 गुणस्थान बदल करके वापस उसमें आते हैं तो फिर तब तक ये पीत और पद्म लेश्या कायम नहीं रह सकती, बदल जाती है। लेकिन शुक्ल लेश्या में अंतर्मुहूर्त बता रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि शुक्ल लेश्या में सप्तम गुण स्थान को छोड़कर छठे में आ गए, फिर वापस सप्तम में आ गए, वो बना रह सकता है। त्रयाणाम उपशमका नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, 3 उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा सामान्य के समान। एक जीव प्रति जगन्य उत्कृष्ट चांतर्मुहूर्त, एक जीव के प्रति जगन्य और उत्कृष्ट इन 3 उपशमकों का शुक्ल लेश्या में अंतर्मुहूर्त का अंतराल है। अंतर्मुहूर्त में पुनः उन गुणस्थानों में कोई जीव, एक जीव पहुंच सकते हैं उतरते समय या फिर दोबारा श्रेणी पे जाते समय, शुक्ल लेश्या में रहते हुए पहुंच जाएंगे। देखो, उपशमक के गुणस्थान जो है वो 4 हैं, तो उतरते समय भी शुक्ल लेश्या ही रहेगी।
और नीचे जाकर के भी शुक्ल लेशिया के साथ दोबारा अगर श्रेणी पर आरोहण कर लेते हैं तो फिर अंतराल निकल आता है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि नीचे जाते समय लेशिया बदल करके फिर वापस शुक्ल लेशिया में आकर के ऊपर जाना पड़ता हो? ऐसा भी एक विकल्प बन सकता है, पर उसकी खोज करनी होगी। पर नीचे सातवें उपशांत गुणस्तर में, गुरुदेव सातवें गुणस्तर में तो शुक्ल लेस्या है। नहीं, वो तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखो उपशमक श्रेणी दूसरी बार आरूढ़ हो रहे हैं, अच्छा। तो इतने लंबे काल तक कोई लेशिया रहेगी क्या? बस ये सवाल। अविशुद्धि के। या फिर बीच में लेशांतर में जाकर के फिर वापस शुक्ल लेशिया में ऊपर चले जाएं, ऐसा संभव है? हाँ, क्योंकि जब अपन ने तभी तो देखा अंतर लग रहा था। पीत और पद्म लेशिया में भी अपन छठे सातवें में बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि लेशिया का काल कम है कम है। गुणस्थान से। हाँ, ऐसा कहाँ लिखा है? अच्छा, अह, पर लेशिया बदल नहीं सकते ना। पंडित फूलचंद जी ने नीचे तीसरे नंबर की टिप्पणी में लिखा है कि ये जो अंतराल है, अप्रमत्त संयत से अंतरित करके यह अंतर कौन सा अंतराल निकाल रहे हैं? हाँ, ये उपशांत कषाय वाला है। यानी उपशांत कषाय से नीचे आकर सप्तम में जाकर, पर वहां भी दोबारा श्रेणी चढ़ते समय हजारों बार छठे सातवें में जाना पड़ता है। कैसे बनेगा वो काल? शुक्ल लेशिया लगातार कैसे बने रहेगी हजारों बार छठे सातवें में जाते समय? तो इसमें भी अपन एक निशान लगा देते हैं। और उनके पास कोई आधार तो होगा, पंडित जी के पास, ये लिखने का। धवला आदिक में कहीं पर उल्लेख हो तो देख सकते हैं। हम्म? प्रभाचंद्र आचार्य महाराज वाली टिप्पणी देख लें। चार सौ दस 125 नंबर का पैराग्राफ। आर्टिकल 125 में है, शुक्ल लेशियेषु, शुक्ल लेशिया वालों में अप्रमत्तादि नाम, अप्रमत्तादिक का उपशम श्रेण्यारोहणाभिमुख्यारोहण सद्भावाभ्याम, उपशम श्रेणी पर आरोहण के आभिमुख्य वाला जो आरोहण है, नहीं, ये भ्याम विभक्ति जो है ना, तृतीया का द्विवचन है। शुक्ल लेशिया वालों में प्रमत्तादिक का, प्रमत्तादिक गुण स्थानों का अंतराल उपशम श्रेणी पर आरोहण की अभिमुखता और आरोहण का सद्भाव, इन दो अपेक्षाओं से लेशांतर परिवर्ता भावात, इतने काल में लेशिया के परिवर्तन का अभाव होने से एक जीवम प्रति, एक जीव के प्रति जगन्य उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त, जगन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त अंतराल बन जाएगा। उपशांत कषाय से पतित से प्रमत्ते लेशांतरम संस्पृश्य श्रेण्यारोहणात् एक जीवम प्रति नास्त्यंतरम। ये महत्व की बात है कि उपशांत कषाय, जो पतित उपशांत कषाय है, 11वें से नीचे आ गया, और प्रमत्ते 7वें तक तो ठीक है, शुक्ल लेशिया बनी रही, लेकिन जैसे ही छठे में पहुंचे तो लेशांतरम संस्पृश्य, कोई अन्य लेशिया का संस्पर्श हो गया, और वैसा करके श्रेण्यारोहणात्
पुनः श्रेणी पर आरोहण करने से एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, तो एक जीव के प्रति ये अंतर बन नहीं पाएगा, क्योंकि शुक्ल लेश्या की मार्गणा बदल जाएगी, अन्य लेश्या आ जाएगी। चढ़ते समय तो उपशांत कषाय गुणस्थान 2 बार नहीं होता ना, दोबारा उपशांत कषाय में जाने के लिए दूसरी श्रेणी मांडनी पड़ेगी, और दूसरी श्रेणी मांडने के लिए छठे में आना पड़ेगा, और छठे में आएंगे तब शुक्ल लेश्या का काल समाप्त हो जाएगा। तो फिर वो जो शुक्ल लेश्या को जो अधिकरण बनाया है यहाँ पर वो भंग हो जाएगा, इसलिए नास्ते अंतरम, अंतर नहीं है। चतुर्णाम क्षपकाणाम सहयोग केवलिनाम अजय मलेशिया नाम, 4 क्षपकों का, अयोग केवलियों का और लेश्या रहितों का सामान्य, सामान्य के समान अंतर। भव्यानुवादेन मिथ्या दृष्टिया देवग केवल्यंता नाम सामान्यवत, भव्यानुवाद अर्थात भव्य मार्गणा की अपेक्षा भव्यों में पहले से 14वें गुणस्थान का अंतराल सामान्यवत, जिसका गुणस्थानों के अंतरालों में कहा था उतना है। अभव्यानाम नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतर, अभव जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा या एक जीव की अपेक्षा गुणस्थानों का अंतराल नहीं बनता, क्योंकि अभव्य जीव एक ही गुणस्थान में रहता है, अंतराल का प्रश्न ही नहीं। अब सम्यक मार्गणा का वर्णन आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु शास्त्रम। ये जिनेन्द्र वाणी जी वाला कोश में है जी, आप हाँ ठीक है। यदर्थ मात्रा प्रवाक्येन मैं नमोस्तु नमस्ते नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, चक्कर हृदय। नमस्ते महाराज जी।